पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रद्दोबदल हफ्तावार करने का इम्कान। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल पर अहम इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक और खपत का जायजा। मुल्क की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और दफातर के लिए वर्क फ्राम होम के प्लानर तैयार किए गए हैं। इन इक़दामात से ईंधन के स्टॉक का मौसर इस्तेमाल और तलब में कमी मुमकिन हो सकेगी। ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। पासदारान इनकलाब ने क्लस्टर बम्बों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से भी वार किया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है, जल्द ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। दुश्मन तकलीफ दे वार के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब ईरानी फौज का 7 इसराइली ड्रोन तैयारे मार गिराने का दावा। हुकाम के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश करने वाले इसराइली ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए निशाना बनाया गया। सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा अमरीका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। मुश्तबा खामेनाई को बतौर सुप्रीम लीडर कबूल नहीं किया जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर की तकर्री में पूरी तरह शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की फ़ज़ाई और बहरी क़ुव्वत मुकम्मल ख़त्म कर दी। मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को भी ख़त्म किया जा रहा है। ईरान का दिफाई निज़ाम तमाम तैयारे तबाह हो चुके। पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ओहदा छोड़ दें वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। दुनिया भर में तैनात ईरानी सफारतकार हुकूमत से अलहदा हो जाएं। ईरान ने डील के लिए कॉल की लेकिन हमने कहा अब बहुत देर हो गई है। ईरान के खिलाफ जंग 2 माह तक जारी रह सकती है। जंग की टाइमलाइन अमेरिका तय करेगा। अमेरिकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिका ने अभी जंग शुरू की है। अगर ईरान समझता है कि अमेरिका जंग को जारी नहीं रख सकता तो वो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटकॉम का कहना है कि ईरान की फ़ज़ा और समंदर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तेहरान की दिफाई सलाहियत मफलूज। ड्रोन हमलों में 73% और मिसाइल हमलों में 86% की कमी हो चुकी। सऊदी अरब का अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न करने का ऐलान। ईरान का सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब में ईरानी सफीर अली रजा का कहना है, ईरान सऊदी अरब के ऐलान को सराहता है। सऊदी हुकाम की जानिब से बारहा यकीन दहानी कराई गई है कि ममलकत की फ़ज़ाई, समंदरी या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ नहीं होगी, जिस पर ईरान उनका शुक्रगुजार है। लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों में सरहद के करीब आबाद बस्तियों के इनखला की वार्निंग जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तंजीम ने कहा, लेबनान की सरहद से 5 किलोमीटर के अंदर वाक़ इसराइली बस्तियों के रहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत की जा रही है। लेबनानी खुद मुख्तारी शहरियों और बुनियादी ढांचों पर इसराइली हमले और अवाम की जबरी बेदखली का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बावजूद तेल कीमतें एशियाई मार्केट में 2% से ज़्यादा गिर गई। अमरीकी खाम तेल कीमत 2.09% कमी के बाद $79.32 फी बैरल पर रही। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापान का नकई इंडेक्स 0.8% नीचे खुला। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स ने 1.2% कमी के साथ कारोबार का आगाज़ किया। अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के पहले 100 घंटों पर $3.7 अरब खर्च। वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक
सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक ये रकम योमिया 891.4 मिलियन डॉलर बनती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग के आगाज में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ ज़्यादा महंगी होती हैं। पहले मरहले पर जदीद और महंगा असला इस्तेमाल किया जाता है। बाद अज़ां कम लागत वाले इख्तियार के इस्तेमाल से अखराजात में कुछ कमी आ सकती है। नरेंद्र मोदी की इसराइल नवाज और ईरान मुखालिफ खारजा पॉलिसी से भारत को शदीद नुकसान। अमरीकी जरीदे डीसी जर्नल के मुताबिक मोदी की गैर मुतवाज़ी पॉलिसियाँ खलीजी ममालिक में भारतीय कारकुनों के रोजगार और वीज़ा पर मनफी असर डाल रही हैं। भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप के तौर पर देखे जाने का खदशा बढ़ गया। नेतन्याहू से मोदी की खुली कुर्बत और ईरान मुखालिफ सफबंदी से भारत के स्ट्रैटेजिक मफादात और तरसील इक़्तिदार भी मुतासिर होने का इम्कान। अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारियत के खिलाफ पाक फौज की मौसर और फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर ज़ौब सेक्टर और किला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को भारी नुकसानात और पिसपाई का सामना। वज़ीर आला पंजाब का आवाम को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने का मिशन। सैलाबी तबाही की जड़ खत्म करने के लिए फ्लड जोन्स बागुजार कराने का फैसला। 3 माह के अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली कराने का हुक्म दे दिया। आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। वज़ीर आला का 2 फैसला। मरीज नवाज की ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास। मुतलका महकमों ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ारत दाखिला का बड़ा फैसला। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुलाजमत से फारिग। पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से 128 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को तोसी नहीं दी गई। कराची में कायम अमरीकी कौंसल खाने में हंगामा आराई का मामला। हंगामा आराई के वक्त पुलिस की मौजूदगी साबित कौंसल खाने के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आ गई। कौंसल खाने के पास 4 पुलिस मोबाइलें मौजूद थीं। सीटीडी सिंध की तहकीकाती टीम ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया। वाक़े से मुंसलिक तमाम मुतल्लिक़ अफसरान तलब। सबसे पहले DIG साउथ असद रजा और DIG ईस्ट फरख लंजार कमेटी के सामने पेश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन का मंदी पर अख्ताम। इंडेक्स में 3,714 पॉइंट्स की कमी के बाद स्टॉक मार्केट ने 4 नफ्सियाती हदें खो दी। KSE 100 इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स पर बंद। उधर फी तोला सोना 3,400 रुपये सस्ता 5,33,762 रुपये का हो गया। माह रमज़ान में भी शहर कायद गैस बहरान की लपेट में। सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी मुश्किल हो गया। दिन भर भी गैस बंद रहने लगी। जैकब लाइन के मकीनों का कहना है बिलों के साथ सिलेंडर का खर्चा महंगाई में जेब पर इजाफी बोझ बन गया है। T20 वर्ल्ड कप की दूसरी फाइनलिस्ट टीम भी फाइनल। भारत ने दूसरी सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम 254 रन हदफ के ताकुब में 7 विकेटों पर 240 रन बना सकी। जैकब मिथल की 48 गेंदों पर 105 रन की तेज रफ्तार इनिंग्स रायगा। हार्दिक पांड्या की 2, बुमराह, अर्शदीप, अक्षर पटेल की 1-1 विकेट। मेगा इवेंट का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। और पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबला जारी। लाहौर के कारी हुज़ैफा शाकिर ने मुजफ्फरगढ़ के कारी मोहम्मद नदीम नईमी को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी हुज़ैफा शाकिर ने 27 नंबर हासिल किए। कारी मोहम्मद नदीम नईमी 20 नंबर ले सके। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।